Assalamualaikum. I hope you are in good condition and health. Today's topic is properties of colloids. क्योंकि colloids की सीरीज चैप्टर चल रहा है तो इसलिए आज भी colloids का ही हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे बेनिफिट उठा सकें। मूव करते हैं अपनी वीडियो पे जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ colloids। कंटेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे 4 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स की सब 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। आगे चलते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जो कि हमें विजिबल आई से नजर आए, इस तरह की प्रॉपर्टीज़। द नेचर ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज़ हेट्रोजीनस, दैट इज़ अनलाइक दी सॉल्यूशंस डुअल इन टू डिफरेंट फेजेस। जो नेचर होती है ना कोलॉइडल सॉल्यूशन की, वो हेट्रोजीनस होती है क्योंकि जो है उसमें जैसे कि सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनस दिखता है, ठीक है। यानी उसमें जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट हमें एक ही जैसे दिखते हैं। जैसे कि कोई भी हम जूस बना रहे हैं तो वो मिक्सअप हो जाता है और मतलब एक फिज़िकली हमें एक लिक्विड दिखता है, ठीक है। लेकिन कोलॉइड्स वगैरह में ऐसे नहीं होता। इसमें हमें वाज़े तौर पे 2 नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स होते हैं हमें विजिबल आई से। तो ये होते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम होता है और इसमें एक डिस्पर्स फेज होता है। ये सॉल्यूशन की तरह आपस में घुल मिल नहीं जाते। Despite the fact that colloidal dispersion are unlike in description, the dispersed fragments are not detectable by the human eye. This is due to the microscopic size of the particles in the solution. अच्छा, अब ये भी है कि जो है ना अब जैसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट में कह रहे थे कि हेट्रोजीनस है कोलॉइडल सॉल्यूशन, लेकिन इसके जो फ्रैगमेंट्स होते हैं यानी जो डिस्पर्स फेज होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि वो हमें विजिबल आई से नज़र नहीं आते, ठीक है। इसलिए जो है ना कि कहते हैं इनको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है। द कलर ऑफ द कोलॉइडल डिस्पर्शन इज डिटरमाइंड बाय पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन बेस्ड ऑन देयर साइज। जो कलर होता है ना कोलॉइडल सॉल्यूशन का, वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स के साइज़ क्या है, ठीक है। उस हिसाब से जो है वो कलर चेंज होता है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट आर एब्जॉर्ब विल बी लॉन्गर इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल इज लार्जर। तो ये है कि अगर हम उस पर लाइट स्कैटर करेंगे, जैसे कि टाइंडल इफेक्ट हम देते थे, तो अगर पार्टिकल का साइज़ लार्जर होगा तो वो वेवलेंथ ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, अगर स्मॉलर होगा तो वेवलेंथ कम एब्जॉर्ब करेंगे। इसलिए जो है ना वो पार्टिकल के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कोलॉइड का कलर क्या है, कोलॉइड सोल्यूशन का। As a result of its size, the colloidal fragments can easily be passed through a traditional filter paper. इसलिए जो इसका साइज़, क्योंकि इनका साइज़ की वजह से क्या होता है कि जो कोलॉइडल फ्रैगमेंट्स होते हैं वो ईजिली पास हो जाते हैं जो आम फिल्टर पेपर होते हैं ना उनसे। हाउएवर दीज पार्टिकल्स कैन बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग मेम्ब्रेन सच एज एनिमल सेलोफोन एंड अल्ट्राफिल्टर्स। लेकिन ये पार्टिकल को अगर हमें फ़िल्टर करना हो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को, तो उसके लिए मेम्ब्रेन्स यूज़ होती हैं, जैसे कि एनिमल्स की होती हैं जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेलोफेन की मेम्ब्रेन होती है, अल्ट्रा फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलॉइड्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलॉइड्स में सबसे पहले है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। कि क्या होती है? इन दिस थ्योरी द चार्ज इज इम्पार्टेड टू द पार्टिकल्स बाय प्लेसिंग आयंस विच आर एड्सॉर्ब प्रिफरेंशली एट इमूवेबल पॉइंट्स विच फॉर्म द फर्स्ट लेयर। द सेकेंड लेयर कंसिस्ट ऑफ डिफ्यूज मोबाइल आयंस। अच्छा, इसमें ये 2 पॉइंट्स क्या कहते हैं? इसमें ये होता है सिंपली कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके उस सॉल्यूशन के अंदर जो है आयंस डाले जाते हैं, ठीक है। वो आयंस क्या करते हैं, वो आयंस जाके 2 लेयर्स बनाते हैं चार्ज पार्टिकल के ऊपर, यानी एड्सॉर्ब हो जाते हैं। मतलब सिंगल सिंगल पार्टिकल के ऊपर वो जाके आयंस एड्सॉर्ब हो जाते हैं। जो फर्स्ट लेयर होती है वो तो चलो इमोबाइल होती है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड लेयर होती है वो डिफ्यूज्ड होती है और उसमें ये होता है कि वो मूवेबल होती है, ठीक है। मतलब मोबाइल आयंस होते हैं, मतलब वो कुछ लगते हैं आयन फिर चले जाते हैं, फिर लगते हैं फिर चले जाते हैं, इस तरीके से वो मतलब एक आयन लगता है वो जाता है तो उसकी जगह दूसरा आ जाता है, इस तरीके से जो है वो मोबाइल आयंस होते हैं। द चार्ज प्रेजेंट ऑन बोथ लेयर इज इक्वल। लेकिन जो चार्ज प्रेजेंट होता है ना दोनों लेयर्स पे वो इक्वल होता है।
दिस टू लेयर अरेंजमेंट लीड्स टू अ डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल कार्ल जीटा और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ये जो दो लेयर की अरेंजमेंट होती है ना, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो है वो एक पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं जीटा और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस पार्टिकल मूव। फिर इस पोटेंशियल डेवलप के थ्रू मतलब जब ये पोटेंशियल डेवलप होता है ना, तो फिर इसके तहत ही जो है वो पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है। फिर है अब है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ कोलॉइडल सोल्यूशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें जो है ना इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाती है सोल्यूशन में, और उसके तहत जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं यानी कि डिस्पर्स फेज, वो जो है वो मूव करते हैं। ठीक है। लेकिन ये भी एक जहन में बात रखना है, कोलॉइडल सिर्फ डिस्पर्स फेज मूव करता है, डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो स्टेशनरी रहते हैं। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूमुलेशन नियर द इलेक्ट्रोड द चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी प्रेडिक्टेड। और फिर जब वो मूव करते हैं तो जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है वो चार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा जमा होते हैं, तो उसके हिसाब से हम बताते हैं कि इसका जो पार्टिकल्स का चार्ज ये है। ठीक है। द चार्ज ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव इफ द पार्टिकल गेट कलेक्टेड नियर अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड वाइस वर्सा। चार्ज पार्टिकल जो है ना, मतलब जैसे कि अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है ना वो चार्ज पार्टिकल जमा हुआ है, तो इसका मतलब है जो हमारा डिस्पर्स फेज है उसका चार्ज है पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है वो चार्ज पार्टिकल जो है ना एक्यूमुलेट हुए हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे डिस्पर्स फेज है वो है नेगेटिव। ठीक है। इस तरीके से हम जो है वो इस तरीके से चार्ज पता लगाते हैं। ये जो है वो पिक्टोरियल से इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो प्रोसेस है वो समझाया गया है। फिर है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस जो है समझे आपके बिल्कुल ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस से। ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो EOF सिनोनिमस विद इलेक्ट्रोऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोएंडोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो भी कहा जाता है इसको, और इसके जो सिनोनियम्स हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोएंडोऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, द रिमूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द डिस्पर्स स्टेशनरी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अच्छा, उसमें क्या हो रहा था, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे तो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल मूव हो रहे थे और डिस्पर्जन मीडियम के स्टेशनरी थे। इसमें उल्टा होगा, इसमें ये होगा कि डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल जो है वो मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, और क्या कहते हैं डिस्पर्स फेस के पार्टिकल जो है वो स्टेशनरी रहते हैं। इलेक्ट्रिक ऑस्मोसिस इज वन ऑफ द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सिस्टम। इलेक्ट्रिक ऑस्मोसिस जो है वो एक कोलॉइडल प्रॉपर्टी है। कोलॉइडल सिस्टम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वैसे देखा जाए, जब अगर इलेक्ट्रिसिटी के बगैर जो कोलॉइडल सिस्टम होता है वो वैसे न्यूट्रल होता है। ठीक है। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं। ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली लॉजिकल टू कंक्लूड दैट द चार्ज ऑफ डिस्पर्स फेस मस्ट बी बैलेंस बाय एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन द डिस्पर्जन मीडियम। क्योंकि ये होता है कि वो न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि जो डिस्पर्जन मीडियम होता है ना और जो डिस्पर्जन फेज होता है, इन दोनों के चार्जेस ऑपोजिट होते हैं, ताकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकें। अगर दोनों के लाइक ही चार्जेस होंगे तो वो आपस में मिक्स ही नहीं हो पाएंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। इसलिए जो डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज के जो चार्ज होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं, वो जो है वो ऑपोजिट होते हैं। ठीक है। इस हिसाब से इसलिए जो है वो जो कोलॉइडल सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है। और फिर हम इससे पता लगाते हैं, अच्छा ये जो इलेक्ट्रोफोरेटिक और इलेक्ट्रोस्मोसिस और ठीक है, और जो थ्योरी थी ये तीनों चीज़ें क्यों हुई है, इसलिए हैं ताकि हम चार्ज पार्टिकल्स का पता लगा सकें, डिस्पर्स फेस का, डिस्पर्जन मीडियम का, ये पता लगा सकें कि उसमें जो है वो कितनी कैपेबिलिटी है जो है ना मतलब इलेक्ट्रिसिटी मूव करने की। ठीक है। ये इस तरीके से पता लगा सकें, और ये पता लगा सकें कि हमारा जो क्या कहते हैं, जो हमारा कोलॉइडल सिस्टम है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, वो कितना स्टेबल है और वो कितना उसकी क्वालिटी, वो कितना जो है ना बेस्ट क्वालिटी का है। ठीक है। आगे चलते हैं। Here the movement of dispersion medium occur towards one of the electrodes in an electric field and solid dispersed particle remain stationary। यहाँ पे क्या होता है, वही जो मैंने बताया कि जो इस डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल है वो वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाके चिपक जाते हैं, उससे पता लग जाता है कि डिस्पर्जन मीडियम का चार्ज ये है। ठीक है। लेकिन और जो डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल होते हैं वो रिमेन स्टेशनरी रहते हैं। इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो इज मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट केमिकल सेपरेशन टेक्निक। जो इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो का जो प्रोसेस है ये सेपरेशन टेक्निक के लिए बहुत यूज़ होता है। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड
के ऊपर जाकर वहाँ पे जमा हो जाते हैं और वहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं वो जो है पार्टिकल्स जिसके भी हमें कलेक्ट करने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो कैन ऑकर इन नेचुरल अनफिल्टर्ड वाटर एज वेल एज बफर सोल्यूशन। अच्छा, इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो जो है ना दोनों सॉल्यूशंस में यूज़ हो सकता है। अनफिल्टर्ड वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको, और बफर सॉल्यूशंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना वो पिक्टोरियल में बताया गया है कि इस तरीके से इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो जो है वो होता है। अब है हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड क्या होती हैं? टाइंडल्स इफेक्ट इज डिफाइंड एज द फेनोमेना इन विच लाइट इज स्कैटर्ड बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स। टाइंडल इफेक्ट क्या होता है? ये एक फेनोमेना होता है जिससे क्या होता है, जब हम बीम ऑफ लाइट पास करवाते हैं कोलॉइडल सोल्यूशन से, तो वो पार्टिकल से टकराकर जो है वो जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाती है पूरे कोलॉइडल सोल्यूशन में। द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। जो लाइट होती है वो जब वो एब्जॉर्ब हो जाती है क्या कहते हैं सोल्यूशन में, वंस द लाइट इज एब्जॉर्ब अ पार्ट ऑफ द लाइट गेट स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। जब एक दफ़ा जब लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि हमने जो है वो लाइट बीम ऑफ लाइट पास करवाई सोल्यूशन से, और फिर वो जो है वो सारे पार्टिकल में जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है वो लाइट। द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एग्जिबिट दिस इफेक्ट। और जो रिजल्ट आता है ना इस क्या कहते हैं, जब स्कैटर्ड होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो टाइंडल इफेक्ट कहलाता है। इससे हमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज से, या कहेंगे कि टाइंडल इफेक्ट से बेसिकली वो ये पता लगता है कि जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ओपैक है, या उसमें जो है वो ट्रांसपेरेंट है, या वो लाइट पास हो सकती है उसमें। इस तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन को। आगे चलते हैं। आगे है हमारी काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोलॉइडल डिस्पर्जन अंडर एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इट इज क्लियरली सीन दैट द पार्टिकल्स आर इन अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इन द सॉल्यूशन। जब हम कोलॉइडल डिस्पर्जन को जो है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली जो है ना मूवमेंट में है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। ये तो हर जो है वो कह सकते हैं कि हर मैटर के साथ यही है। इवन कि अगर हम गैसेस में भी देखें तो गैसेस के पार्टिकल्स भी कंटिन्यूसली मूवमेंट में होते हैं। अगर हम सॉलिड में भी देखें तो वो सॉलिड के पार्टिकल्स भी डायनामिक मूवमेंट में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और लिक्विड में तो होते ही हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें लग रहा होता है कि अगर ग्लास ऑफ वाटर अगर टेबल पर रखा है, स्टेशनरी पानी लग रहा है हमें, तो लेकिन जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसके पार्टिकल कंटिन्यूसली मूवमेंट में होते हैं। इसलिए कोलॉइडल सिस्टम के भी पार्टिकल कंटिन्यूसली मूवमेंट में होते हैं। और वह क्यों होते हैं? दिस रैंडम जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राउनियन इफेक्ट। और ये जो रैंडम जिगजैग मोशन होती है इसको हम ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन इफेक्ट कहते हैं। This movement is mainly due to the unique bombardment of the molecules present in the dispersed medium of the colloidal particles. ये मूवमेंट क्यों हो रही होती है? क्योंकि जो डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स से जो है वो कहते इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, या कहेंगे कि इंटरेक्ट से अच्छा वर्ड उर्दू का है टकराना, वो टकरा रहे होते हैं। तो उसके हिसाब से जो है वो उनकी मूवमेंट के जो जिम्मेदार होते हैं वो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, अगर आसान लफ्ज़ों में कहेंगे तो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे बेनिफिट ले सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।